And now let's recognize the best creative creator male, आरजे रौनक, जो अपने प्रैंक्स के लिए जाने जाते हैं, अपने ह्यूमर, अपनी आवाज के लिए जाने जाते हैं और अलग अलग टॉपिक्स पर बेहतरीन डिजिटल कंटेंट तैयार करने वाले आरजे रौनक। क्या आरजे, कैसे हो भैया? रौनक ने ही आरजे नाम पॉपुलर कर दिया। सर, मुझे लगता है कि आपने भी रेडियो को पॉपुलर कर दिया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अक्सर जब मैं रेडियो में प्रोग्राम करता हूं और लोगों से रेडियो के बारे में बात करता हूं, और मुझे अच्छे से याद है जब मन की बात प्रोग्राम शुरू होने वाला था, तब हमने यही कहा था कि हमारी इंडस्ट्री में और एक व्यक्ति आ रहे हैं। हमने इतने सालों से काम किया, लेकिन शायद वो फर्स्ट डे से ही सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देंगे, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू मोदी जी। और सारे रेडियो फ्रेटर्निटी की तरफ से मैं आपको धन्यवाद कहूंगा, क्योंकि शायद यहां पर रेडियो का मैं इकलौता हूं आपके अलावा जिसको ये अवार्ड मिल रहा है। यहाँ बहुत लोग होंगे जो भी दुनिया में होंगे, और मैं पक्का मानता हूं कुछ लोग तो अपने गीत खुद ही रिकॉर्ड करते होंगे, फिर खुद सुनते होंगे, और घर में अगर माँ गुस्सा करती है तो सुनाते होंगे। बिल्कुल। सबकी तरफ से मैंने सोचा था पहले कि कभी मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से मिलूंगा तो मैं उनसे बउआ के स्टाइल में वही कहूंगा जो मैंने बहुत सारे हजारों लोगों को कहा है, सो नमस्ते सर, मैं बउआ बोल रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू भैया। And now moving on to the best creator in food category, and the award goes to Kavita's Kitchen. एक हाउसवाइफ जो बन गई डिजिटल एंटरप्रेन्योर। She has played a vital role in celebrating the rich culinary heritage of India. कविता जी, बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद सर। वो जो मल्हार है ना, उनको खाना बनाना हाँ, सिखाओ। उसको कुछ सिखाइए। सर, धन्यवाद इस पुरस्कार के लिए। और मैं खाना बनाना सिखाती हूँ लोगों को, और मैं चाहती हूँ कि घर के मतलब जो फैमिली मेंबर है वो घर के हर मेंबर को खाना बनाना सिखाए, क्योंकि कोविड के टाइम पे हमें पता चल गया कि खाना बनाना कितना जरूरी है सीखना। तो पढ़ाई के साथ साथ इसको भी हम अपनी लाइफ स्किल में ऐड करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और साथ में मैं चाहती हूँ कि जैसे स्कूल वगैरह में हम बच्चों को बाकी चीज़ें पढ़ाते हैं, तो उसके साथ अगर हम एग्रीकल्चर भी सिखाएं तो बच्चों को ये पता चलेगा कि एक अनाज उगाने में कितना मेहनत होता है, तो शायद उसकी वजह से फूड वेस्टेज कम होगा। और खाना बनाने में कितनी मेहनत होती है, तो उसकी वजह से भी वेस्टेज को हम रोक सकते हैं। तो ये मेरी सोच है, मैं चाहती हूँ कि ऐसा अगर हो तो फ्यूचर में अच्छा होगा। अच्छा हुआ आप इस काम को किया, और आपके कारण लोग जानेंगे, कि वरना हमारे गुजरात के लोगों का एक स्वभाव रहा है, वो सैटरडे शाम को कहीं के रेस्टोरेंट ढूंढते रहते हैं, फास्ट फूड। और फिर वहाँ मैक्सिकन कहाँ मिलेगा, पिछले सप्ताह मैक्सिकन दिया, इस बार इटालियन कहाँ मिलेगा। और अगर वो कुल्लू मनाली जाएंगे तो यार गुजराती डिश कहाँ मिलेगा। खैर, लेकिन आपने देखा होगा कि हमने 2023 को इंटरनेशनल मिलेट ईयर के रूप में दुनिया में पॉपुलर किया। हमारे यहाँ परंपरागत रूप से मिलेट खाया जाता था, लेकिन आज हमारे डाइनिंग टेबल पर से वो खो चुका था, फिर से आ रहा है। उसके लिए क्या कर सकते हैं? और दूसरा, खाने में बनाने के तरीके, दिखने का तरीका, लेकिन उसके साथ साथ अब न्यूट्रिशनल वैल्यूज की अवेयरनेस, उसमें आप क्या कर रही हैं? मैं कहना चाहूंगी कि जैसे बच्चे, उनको फैंसी फूड पसंद होता है, तो अगर हम उसमें ज्वार, बाजरा, रागी, ये सब फ्लोर मिला के, जैसे मैं सुबह दूध की मलाई बचती है तो उसमें बनाना मैश करके डाल देती हूँ, थोड़ा रागी, ज्वार फ्लोर, काजू, किशमिश क्रश करके, और इसके छोटे छोटे ऐसे पैनकेक बना देती हूँ। तो बच्चों को पता नहीं चलता, उनको लग रहा है कि बहुत मीठा है और अच्छा है। तो बच्चों के स्वाद के हिसाब से हमें खाने में थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे। और ये जो मिलेट है वो हम अपनी लाइफ में आजकल डाइटिशियन, डॉक्टर सब बोलते हैं कि मिलेट्स खाना हमारे लिए अच्छा है, और हम वापस उसी जनरेशन में जा रहे हैं जहां से हम शुरू किए थे। मैं अभी यूएस में, मुझे निमंत्रित किया गया था, तो व्हाइट हाउस में बहुत बड़ा डिनर था, सबके लिए वेजिटेरियन था, और सरप्राइजिंगली 80% डिश मिलेट्स की थी व्हाइट हाउस में। तो मिलेट हम सबको अपने फूड में इंक्लूड करना चाहिए।
और ये नहीं, आपकी बात सही है कि बच्चों को उसमें रुचि बननी चाहिए। मैं याद है, खैर मैं बच्चा नहीं था तब, मैं ताइवान गया था बहुत साल पहले, तब तक मैं मुख्यमंत्री भी नहीं था, और मेरा कोई 10 दिन का वहाँ कार्यक्रम, वहाँ की सरकार ने मुझे बुलाया था। अब मेरे यहाँ से गया आइटनरी के साथ, नो फिश, नो एग्स, नो मीट, सब नो 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 नो। तो उनके लिए परेशानी थी, खिलाए क्या उसको। तो फिर मेरे साथ जो उनके कोऑर्डिनेटर थे, उन्होंने कहा कि साहब यहाँ एक बुद्धिस्ट रेस्टोरेंट है जो वेजिटेरियनिज्म को प्रमोट करती है, तो हमने आपके लिए वहां तय कर लिया है, आप क्योंकि और कहीं पर भी आपके लिए वेजिटेरियन मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने कहा चलिए, आपकी बहुत बड़ा धन्यवाद करता हूं, आपने मेरी सेवा की। अब मैं गया, सब मैंने देखा, उन्होंने शोकेस किया हुआ था ऑर्डर देने के लिए। मैं देखते ही चौंक गया, क्योंकि किसी को दिखता था चिकन जैसा, कोई दिखता था फिश जैसा, कोई मटन की सारी चीजें दिखती थी। मैंने कहा यार तुम यहाँ कहाँ ले आए मुझे, ये तो सब नॉन वेज है। तो फिर मुझे उन बुद्धिस्ट जो लोग थे उन्होंने समझाया कि साहब यहाँ के लोगों को वेजिटेरियन की तरफ ले जाने के लिए हम वेजिटेरियन चीजों का शेप ऐसा बनाते हैं ताकि वो मेंटली पहले प्रिपेयर हो। और आप भी कभी ताइवान जाए तो आज भी वो रेस्टोरेंट है। खैर मैं तो उसको देख कर गई, राम राम करके वापस आया। ये भी, इस बात का मैं ध्यान रखूंगी अपने नेक्स्ट कुकिंग वीडियो में कि जो दिखने में नहीं, पोषण के लिए जितना ज्यादा बल दे सके मैं समझता हूं ज्यादा अच्छा होगा। जी सर, बिल्कुल। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। सर पैसे क्या मम्मी ने बोला? And now the वाह, नमस्कार। ओहो, And now the best creator in the education category, और क्या, इस रूपाली? पुरस्कार के इस पुरस्कार के विजेता हैं टेक प्लस गैजेट्स के लिए जाने जाने वाले नमन देशमुख। नमन टेक्नोलॉजी, गैजेट्स, फाइनेंस, सोशल मीडिया, मार्केटिंग जैसे विषयों को कवर करते हैं, सामान्य भाषा में तकनीकी विषयों पर शिक्षित करते हैं। आपको नमन। बताइए नमन। पहली बात तो प्रधानमंत्री जी थैंक यू सो मच इस पुरस्कार के लिए। मैं एक्चुअली टेक रिलेटेड या फिर जो भी अवेयरनेस होती है उस रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ, लोगों को अवेयर करता हूँ। जिस तरीके से इंडिया में टेक्नोलॉजी या फिर बाकी की चीज़ें बढ़ रही हैं, उस तरीके से बहुत सारे स्कैम्स भी बढ़ते जा रहे हैं, जहाँ पे कई सारे ऐसे भी लोग हैं जो शायद अपना बैंक अकाउंट तक खाली करवा देते हैं कुछ स्कैम्स के कारण। तो उस टाइप की वीडियोस रहती है मेरी। प्लस इतनी सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं जो लोगों तक नहीं पहुंच पाती है, तो उसकी अवेयरनेस वगैरह पे हम लोग जो है वीडियो बनाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक प्रकार से लोगों को जगाने का काम है। अदरवाइज लोग अच्छे से अच्छा मोबाइल खरीदने के तो शौकीन है, लेकिन सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए क्या क्या करना चाहिए कुछ पता ही नहीं होता है। तो उसी में मेरी कोशिश रहती है, और मैं ट्राई करता हूं कि जितना सिंपल मेरा कंटेंट हो उतना लोगों को समझने में आसानी होती है। तो मेरा जो हमारा एक रीज़न है टेक में आने में या फिर एजुकेशन में, कि एजुकेट तो करना है लेकिन बहुत सिंपल और फन तरीके से लोगों को चीज़ें बतानी है, और शायद उस चीज़ में हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। एक सुझाव मैं देता हूं नमन, शायद इन लोगों में से कोई निकले उसको भी काम आ सकता है। भारत सरकार की तरफ से अटल टिंकरिंग लैब्स बहुत बड़ी मात्रा में स्कूलों में चलती है। भारत सरकार पैसे भी देते हैं, और छोटे छोटे बच्चों के लिए है वो, 5वीं 6वीं 7वीं कक्षा की, और टेक्नोलॉजी के लिए ही है। उनका साइंटिफिक टेम्पर तैयार करने के लिए। लेकिन मैं उन दिनों इन बच्चों को जब मिलता हूं, क्या चीजें बना बना के लाते हैं, क्या सोच करके लाते हैं। कभी आप ऐसे अटल टिंकरिंग लैब में जाकर के उसको अगर कभी कवर करें तो हो सकता है कि ये बहुत बड़ा हमारे बच्चों को। और दूसरा मैंने देखा, चंद्रयान लैंडिंग के बाद हमारे देश में साइंटिफिक टेम्पर के प्रति बहुत बड़ी रुचि बनी है। बच्चों को लगने लगा है कि हमने साइंस मैथ की दुनिया में जाना चाहिए।
और ये आप लोग जो क्रिएट करते हैं चीजें, हमारे बच्चों को साइंटिफिक दुनिया में जाने के लिए प्रेरित करने वाली जितनी चीजें करेंगे, बहुत बड़ी सेवा होगी। प्रधानमंत्री जी, मैं ये आपकी जो बात है वो जरूर मतलब उस चीज पे भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ फॉर श्योर। और जितनी भी चीजें होती है, जितना भी हम वीडियो बनाते हैं अवेयरनेस को लेके, मैं इस चीज को लेके बहुत ज्यादा खुश होता हूँ कि लोग एजुकेशन के प्रति बहुत ज्यादा आज के टाइम पे आगे बढ़ते जा रहे हैं और लोग सीखना चाह रहे हैं। तो सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जहाँ पे लोग अच्छे तरीके से बहुत सारी चीजें सीखते हैं। तो जो आपका सजेशन है उसके लिए मैं 100% काम करने वाला हूँ। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। बेस्ट हेल्थ एंड फिटनेस क्रिएटर अवार्ड के विजेता हैं अंकित भाई अनपुरिया, एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर जो अपने 75 हार्ट चैलेंज के लिए बहुत मशहूर हुए और आप फिटनेस के साथ साथ आध्यात्म को भी जोड़ते हैं। अंकित भाई अनपुरिया। कहा अंकित? साई राम है? वाह। बताओ जरा अपना वाक्य। राम राम भाई सारा ने। हाँ। बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनाइए सबको और चैलेंज भी दे दीजिए आप तो। चैलेंज तो ये है भाई, मतलब डेली वर्कआउट करना। आप कुछ भी काम करते हो, क्योंकि नुगारा दुनिया में 2.5 सुख है। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा अच्छी नींद और आधे में आ जा है और बच्चा और सब कुछ है। तो भाई पहला सुख निरोगी काया, तो अपनी हेल्थ ही काम करो। चाहे आप कोई भी काम करते हो, थोड़ा बहुत टाइम अपने थी काटो जरूर। बहुत बहुत बधाई। और गेमिंग क्रिएटर कैटेगरी के विजेता हैं ट्रिगर्ड इंसान के नाम से जाने वाले निश्चय। आप यूट्यूबर हैं, लाइव स्ट्रीमर हैं, गेमर हैं और आपकी कमेंट्रीज के लिए बहुत फेमस हैं। निश्चय, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सुनाइए, कुछ ट्रिगर हो जाए। सबसे पहले तो थैंक यू फॉर दिस अवार्ड पीएम सर। एंड मैं जेन्युइनली इतना ज़्यादा नर्वस हूँ। मैंने कुछ नहीं सोच रखा था, मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे आके कुछ बोलना पड़ेगा। जब मैंने देखा सब आके कुछ बोल रहे, तब से मैं सोच रहा था, लिख रहा था फोन में कि क्या बोलूँगा, एंड अभी भी नहीं पता क्या बोल रहा हूँ। बस एक चीज़ बोलनी थी कि गेमिंग कैटेगरी में ये अवार्ड दिया गया है, तो उसके लिए बस थैंक यू बोलना था सर कि गेमिंग को भी रिकॉग्निशन मतलब मिल रही है एंड इट्स अ बिग थिंग। सो थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू। एंड द नेक्स्ट कैटेगरी बेस्ट माइक्रो क्रिएटर, और इस कैटेगरी के विनर हैं अरिदमन, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी और एंशिएंट इंडियन विजडम पर काम करते हैं। आप आध्यात्म पर काम करते हैं और ज्योतिष पर काम करते हैं और सबको प्रेरणा देते हैं। ओहो भैया, झुको मत। बहुत बहुत बधाई। तो आज क्या कार्यक्रम है? आज का बस यही कार्यक्रम है। नहीं, इसलिए ये सारे लाइन लगा के खड़े रह जाएंगे, क्योंकि ज्योतिष ऐसी चीज है, कोई भी हाथ दिखाता है। मैं अपना बचपन का एक अनुभव बता दूं। मैं ट्रैवलिंग करता था बहुत, और कभी आरक्षण रिजर्वेशन तो कोई सोचना ही नहीं था। भीड़ बहुत होती थी अनरिजर्व डिब्बे में। तो मैं क्या करता था, देखता था कि हाँ थोड़ा मौका है, तो मैं किसी का हाथ पकड़ के शुरू करता देखना। तुरंत लोग मेरे लिए सीट की व्यवस्था करते थे। आइए आइए बैठिए। अब आप बताइए। लक्ष्मी हयवदन परब्रह्मणे नमः। सभी को मेरा सादर नमस्ते। और पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि मैं ज्योतिष की वीडियोस नहीं बनाता हूं। मैं धर्मशास्त्रों के कुछ विषयों पर अपनी वीडियोस बनाता हूं। और ये पुरस्कार मुझे मिला, इसमें धर्मचक्र भी है, इसमें वृषभ भी है, इसमें सिंह भी है। और इस धर्मचक्र की मर्यादा बनी रहे, ये धर्मचक्र सतत चलता रहे, इसके लिए ही मेरा छोटा सा प्रयास है। और ये धर्मचक्र केवल एक मूर्तमान पुरस्कार की कोई मूर्ति नहीं है जिसको हमें घर में जाकर के सजा देना है। अपितु अपने जीवन के अंदर इस धर्मचक्र को धारण भी करना है। और इसके अंतर्गत कोई आध्यात्मिक कर्मकांड नहीं आते हैं, इसके अंदर कोई पूजा पाठ या विधियां नहीं आती है। आज मैंने जो वेशभूषा पहनी है, बहुत से लोग इसे देखकर सोच रहे होंगे
कि मैं कोई सन्यासी हूं, कोई बाबा हूं, कोई तपस्वी हूं, लेकिन मैं इनमें से कुछ नहीं हूं। मैं एक सामान्य बालक हूं जो अपनी 12वीं कक्षा इस समय कर रहा हूं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि ये जो कपड़े मैंने पहने हैं, ये अध्यात्म का प्रतीक नहीं है, ये भारतीय संस्कृति का प्रतीक है जिसे हम भुला चुके हैं। प्रधानमंत्री जी ने वेशभूषा की बात करी, हस्तकला की बात करी, और मैं कहना चाहूंगा कि जो परिधान मैंने पहना है ये भारत का सबसे पुराना परिधान है, जिसको आज लगभग इधर बहुत कम लोग पहन के आए होंगे। तो मैं आशा करता हूं कि मेरे छोटे से योगदान से, यद्यपि मैं एक बहुत बड़ा क्रिएटर नहीं हूं, लेकिन मेरे छोटे से योगदान से मैं इस राष्ट्र के धर्म चक्र में एक छोटा सा सहयोग देता हूं, और उसके लिए आप सभी का मैं साथ मांगता हूं। और उसके लिए मुझे यहां बुलाने के लिए प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन, आप सभी लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन। नमस्कार। आप अरी कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और अरी का दमन कैसे करते हैं? प्रथम तो अरी अंतर्मन के शत्रुओं का ही दमन करें, और बाहरी शत्रु बहुत रूप से होते हैं, फिजिकल शत्रु भी होते हैं, अंतर्मन के शत्रु भी होते हैं, परंपराओं के शत्रु भी होते हैं, रहन सहन के शत्रु भी होते हैं। और मैं समझता हूं कि जितनी हद तक हम इन शत्रुओं का निवारण कर सके उतना ही अच्छा है, और मैं इस अपने नाम को सार्थक करने के लिए उस लक्ष्य की तरफ अग्रसर हूं। और माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, आप सभी के आशीर्वाद से मैं इस पर आगे बढ़ता रहूं, ऐसी मेरी आशा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड नाउ द बेस्ट नैनो क्रिएटर अवार्ड, और इस अवार्ड के विजेता हैं देवभूमि उत्तराखंड के चमोली जिले के पीयूष पुरोहित। पीयूष जो स्थानों की, लोगों के और उन क्षेत्रीय त्योहारों के बारे में बताते हैं जिनके बारे में लोगों को बहुत कम पता होता है। जोरदार तालियां पीयूष पुरोहित के लिए। पीयूष, बधाई हो। सुनाओ। सर मैं उत्तराखंड से हूँ और चमोली से हो। हाँ जी। तो सर मैं अपने जो उत्तराखंड की पुरानी परंपरा होती है उनको प्रमोट करने की कोशिश करता हूँ, और मतलब अलग तरीके से थोड़ी VFX वगैरह, एडिटिंग वगैरह से उसे थोड़ा और एंटरटेन करने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि उसमें थोड़ा VFX यूज कर लिया, जैसे वीडियोज में VFX होते हैं, विजुअल आर्ट्स। मैंने मन की बात में एक बार लोगों को अपील किया था किसी और राज्य के गीत को गाइए, और चमोली का जो गीत है एक, वो केरल की बच्चियों ने स्कूल में गाया था, बहुत पॉपुलर हो गया था। शायद आपने वायरल देखा होगा उसको। चमोली का वो गीत बड़ा फेमस है, लोगों के स्वागत के लिए गाया जाता है। बहुत बहुत बधाई हो आपको। हाँ, कहिए। कोई बात नहीं सर, फर्स्ट टाइम वाले ही हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। चलिए, बहुत धन्यवाद। और नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड्स की आखिरी श्रेणी, बेस्ट सेलिब्रिटी क्रिएटर अवार्ड, और ये अवार्ड दिया जा रहा है अमन गुप्ता को। एक उद्यमी के तौर पर अपनी सफलता और अपने इनोवेटिव बिजनेस स्ट्रैटेजीज के लिए मशहूर शार्क टैंक इंडिया में भी शामिल अमन गुप्ता। अमन, बहुत बहुत बधाई हो। सर, आप तो सक्सेसफुल है अपने जीवन में भी और दुनिया को भी दिखा रहे हो, जरा बताइए। तो सर 2016 में जब स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया आया था, हमने अपनी कंपनी स्टार्ट करी थी सर। बोट तो जब हमने स्टार्ट करी थी तो लोग बोलते थे कि ये क्या कर लेंगे, ऐसा छोटा सा ब्रांड है, कुछ नहीं कर पाएंगे। और आज सर 2024, 7 साल बाद सर, वी आर वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट सर, विश्व सेकेंड लार्जेस्ट ऑडियो ब्रांड सर। 2021 में सर कोविड आया सर, हमारा सारा सामान इंडिया के बाहर बनता था सर। 2021 में आपने मेक इन इंडिया स्टार्ट किया सर, यहाँ पहन के घूमते हैं सर प्राउडली हम। और सर आज की टाइम सर 70% ऑफ आवर प्रोडक्ट्स आर नाउ मेड इन इंडिया सर। तो सर अभी अगला हमारा बस यही विजन है सर कि इंडिया से कोई ब्रांड, अच्छा ब्रांड इंडिया से बाहर जाए। और जैसे यहाँ पे जब कोई फिरंगी प्रोडक्ट आता है और लाइन लगती है
हम चाहते हैं फिरंगी भी हमारा प्रोडक्ट लाइन लगा के खरीदे सर। बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। थैंक यू। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री जी, ये पुरस्कार प्रदान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।